शिस्साण मणुगठम सामान्येन 14 गुणट्टाणपमाणपवणं करिय पज्जवट्यनयमवलंब्य ठिय शिस्साण मणुगठमाह दब्बट्यनयमवलंब्य द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने वाले ठिद ऐसे शिस्साणम शिष्यों का अनुगठम अनुग्रह करने के लिए सामान्य 14 गुणट्टाणपमाण परवणम करिए सामान्य से 14 गुण स्थानों के प्रमाण की प्ररूपना करके पज्जवट्यनयमवलंब्य ठिय पर्यायिक नय में अवलंबन करने वाले स्थित ऐसे शिस्साण मणुगठमाह शिष्यों का अनुग्रह करने के लिए सूत्र कहते हैं। मतलब अभी तक जो हुआ ओघ प्ररूपना वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से थी और अब जो मार्गणा स्थान यानी आदेश प्ररूपना है वो है पर्यायिक नय की अपेक्षा से शिष्यों के लिए। आदेशेन गद्याणुवादेन निरेगये नेरयेषु मिच्छाइति दब्बपमाणेन केवड़िया असंख्यज्या आदेश से गति अनुवाद से नरक गति के नारकियों में मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्रमाण से कितने हैं असंख्यात है। आदेशेन पज्जवनयावलंबनेन गुणट्टाणानं पमाण परवणं कीरदे आदेश से पर्यायिक नय के अवलंबन से गुणस्थानों का प्रमाण प्ररूपण किया जाता है। इत्तम भाव लक्षणों तदिया निर्देशोक्ति दट्ठवो या इत्तम भाव लक्षण वाला तृतीया का निर्देश जानना चाहिए। ये आदेशेन गद्याणुवादेन ये जो है ये तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति में अनेक नियम है उसमें से एक नियम है इत्तम भाव लक्षण। जैसे मैंने कहा कि जटाओं से तपस्वी पहचाना जाता है अथवा पिंची कमंडल से दिगंबर मुनि पहचाने जाते हैं तो यह इत्तम भाव क्या हो गया पिंची कमंडल। तो इस प्रकार से यहाँ पर इत्तम भाव रूप तृतीया प्राप्त हुई है। कहाँ तृतीया हुई है गद्याणुवादेन गत्यानुवाद से इस शब्द में
साच भेद पर्वणा 14 समगट्ठाणानि अस्यूनठिरा। वो जो भेद प्ररूपना है वह 14 मार्गना स्थानों के आश्रय से स्थित है। ते ही अब कमेण पर्वणा न संभवती थी। अब प्ररूपना जो होती है वो क्रमहीन तो होती नहीं, कोई ना कोई उसका क्रम होता है। अपगत मग्गन ठाणानि अवणीय पयद मग्गन ठाण जानावनट्ठम गहिद गणम। प्रश्न है यहाँ गदिक गणम, गति का ग्रहण शब्द में क्यों किया है, मतलब सूत्र में गति शब्द का ग्रहण क्यों किया? तो उत्तर दे रहे हैं अक्रम से प्ररूपना संभव नहीं है। तो अपगत मार्गना स्थान को छोड़कर, अपगत मार्गना स्थान सिद्ध, अपगत मार्गना स्थान को छोड़कर प्रकृत में मार्गना स्थान कौन सा है यह जानने के लिए हमने गति नाम के मार्गना स्थान का सूत्र में ग्रहण किया है। एकदम सरल सरल कारक देते जा रहे हो। आदेशमस्यूण जागुणट्ठाणानं प्रमाण पर्वणा सा आर्य परंपराए अणायण तणेन आगदाति जानावनट्टम अनुवादक गणम। तो फिर आप एक काम करिए, सूत्र ऐसा बनाओ, आदेशेन गदिये निरे गइये। अब ये अनुवादे ने क्यों कह रहे हैं? तो अब अनुवाद शब्द की सार्थकता बता रहे सूत्र में कि आदेश को आश्रय करके जो गुणस्थान की प्रमाण प्ररूपना की गई थी वह आचार्य परंपरा से अनादि निधन पद्धति से आई हुई है, ये बताने के लिए अनुवाद शब्द का ग्रहण किया है। पहले आया था अनुवाद किसे कहते हैं? अनुवाद, यानी आचार्य परंपरा से आगत उपदेश के कथन करने को अनुवाद कहते हैं। तो हमने अनुवाद शब्द का प्रयोग क्यों किया कि ये मानसिक नहीं है, किसी की कल्पित नहीं है, बल्कि आचार्य परंपरा से अनादि काल से चलते आया वह श्रुत का प्रवाह ही है, ये बताने के लिए सूत्र में अनुवाद शब्द का ग्रहण किया है। शेष गति निवारणट्टम निरय गति गणम कदम। अब नरक शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो शेष गति का निवारण करना जरूरी था। किसका वर्णन चल रहा है? तो जिसका वर्णन चल रहा है उसका नाम लिया, यानी बाकी का वर्णन नहीं चल रहा है, ये सिद्ध हुआ। शेष गतियों मोत्तूर्ण पूवम निरय गति चेव किमट्टम उच्यते। फिर एक प्रश्न है कि आपने शेष गति को छोड़कर पहले नरक गति का ही वर्णन क्यों किया? वास्तविक क्या होना चाहिए था? पहले देवों का वर्णन करते, पहले तिर्यंचों का, जो सबसे ज्यादा तिर्यंच है, फिर देव का, फिर उसके बाद देव है, फिर उसके बाद नारकियों का और फिर मनुष्यों का। ऐसा न करके आपने नरक गति का ही वर्णन पहले क्यों किया? न, ऐसा नहीं है। नेरे दंसनेन समुपन्न सज्जस्य भव्यस्य दशलक्षणे धम्मे निश्चल सर्वेण बुद्धि चित्त दित्ति कावण पूर्वम तप परुवणादो। तो यहाँ कह रहे हैं कि नेरेय दंसनेन, नरक का दर्शन करने पर, यानी नरक के स्वरूप को जानने पर, समुपन्न सज्जस्य भव्यस्य, जिसको अच्छी तरह भय उत्पन्न हो गया है, ऐसे भव्य को दशलक्षणे धम्मे निश्चल रूप सर्वेण बुद्धि चित्त दी, ऐसे भव्य जीव की बुद्धि 10 लक्षण धर्म में निश्चल रूप से स्थिर रहती है। इसलिए कौन ऐसा विचार करके ही पूर्वम तप परुवणादो, मतलब पहले भय उत्पन्न करो, भय उत्पन्न होगा तो उस भय से मुक्ति का उपाय क्या है? धर्म में स्थिरता। तो धर्म में स्थिरता के लिए उस भव्य जीव की बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, स्थिर होगी। इसलिए हमने पहले नरक गति का वर्णन किया है। नेरेयसु किमट्टम, आपने नेरेयसु ऐसा सूत्र में प्रयोग क्यों किया? न तत्ततणखेत काल परिस्य फलत्तादो। हमें नरक के क्षेत्र की बात नहीं करनी है, नरक के काल की बात नहीं करनी है, नरक के जीव की बात करनी है। इस अध्याय का नाम क्या है? जीवस्थान। हम किसकी बात कर रहे हैं? जीव की। यदि हमने ऐसा न किया होता तो क्या होता? क्षेत्र भी आता और काल भी आता। तो तत्ततणखेत वहां में होने वाला क्षेत्र और तत्ततन काल वहां में होने वाला काल, इन दोनों का परिचय फलत्तादो, प्रतिषेध यही फल है। किसका? नेरेयसु ऐसा शब्द सूत्र में ग्रहण करने पर। मिथ्या इति गणम किमट्टम, मिथ्या दृष्टि शब्द का ग्रहण क्यों किया? शेष गुणट्ठान नियतनट्ठम। अब नरक में 4 गुणस्थान है,
उन चार में से कौन से गुणस्थान की चर्चा है कैसे मालूम पड़ेगा? तो मिथ्या दृष्टि नाम लिया, इसका अर्थ है ये सासाधन, मिश्र या अविरत, इन तीन की चर्चा नहीं है तो निषेध हो गया। दब्ब प्रमाणेनेति किमर्थम, आपने द्रव्य प्रमाण ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया सूत्र में? क्षेत्र काल निवारणर्थम, क्षेत्र और काल का निवारण करने के लिए। केवल यदि पुच्छा किम फला, ये पहले भी आया था मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के प्रकरण में। केवड़िया ये शब्द आपने क्यों पूछा है? जिनाण मत्त कत्तारत पदुपायन मुहेन अपणो कत्तारत परिसेय फला। जिनेंद्र भगवान अर्थ करता है, उनके द्वारा उनके श्रीमुख से ये उत्पन्न हुआ है। अपणो कत्तारत परिफे से फला, मैं इसका करता हूँ, इसका प्रतिषेध करना है, मतलब इसके कर्ता जिनेंद्र है ऐसा कहना है और इसके कर्ता ग्रंथकार है, इसका निषेध करना है। ये पहले भी आया था कि भूत बलि और पुष्पधनुष, देखो आप वहां पर कितने हैं ये प्रश्न में आया जी, तो प्रश्न है कितने हैं ये क्यों लिया? यहाँ देखो आप केवड़िया, ये पेज नंबर 11, ये प्रश्नार्थक आगे नहीं है, प्रश्नार्थक है। तो फिर तो इन्होंने कहा कि केवड़िया यदि पुच्छा, पेज नंबर 11, तो कहे पुच्छा मंत्रेण हो गया इच्छा इति तब प्रमाणे अनंता यदि किम न उच्यते। आप पुच्छा मत करो, डायरेक्ट अनंता बोल दो। न अस्य स्वकर्तृत्व निराकरण द्वारा आप्त कर्तृत्व प्रतिपादन फलत्वा, स्वकर्तृत्व का निराकरण और आप्त कर्तृत्व का प्रतिपादन ये फल है। यहाँ भी वही कह रहे, क्या कह रहे? अपणो कत्तारत परिसेय, आप मैं करता हूँ इसका प्रतिषेध, और जिनाण मत्त कत्तारत उपायन मुहेन, जिनेंद्र भगवान इसके अर्थ करता है, ये उत्पन्न करना है। तो ये दो फल हो गए। एवं गोदम सामिना पुच्छिते महावीर भयवंतेन केवल नाणेन अवगत तिकाल गोयराशेष पयत्तेन असंख्यज्यायदि तेसिम पवाणम परविदम। गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा, तब महावीर भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा जान लिया है तीन काल में स्थित संपूर्ण पदार्थों को। उन्होंने कहा है असंख्यज्यायदि, असंख्यात है। ये क्या कहा? तेसिम प्रमाणम परविदम, उस नरक के जीवों का प्रमाण का। एवं उत्ते संख्यज्ञानंतानम परिनियति। अब ये असंख्यज्ञा क्यों कहा? मतलब सूत्र के एक एक शब्द की सिद्धि कर रहे। तो संख्यामान तीन प्रकार का मूलतः, संख्यात, असंख्यात, अनंत। तो हमें ये बताना है कि असंख्यात है, इसका अर्थ परिनियति। हमें क्या करना है? निराकरण करना है। किसका करना है? संख्यज्ञ अनंतानम, संख्यात और अनंत। तम पुनः असंख्यज्ञ मणे व्यपम, वो असंख्यात भी अनेक प्रकार का है। तम जहाँ जैसे अनंत के 11 भेद किए थे, अब यह असंख्यात के 11 भेद करे। नामम ठवणादव्यम सत्सदगणना पदेश्यम असंख्यम एवं एयम उभयादेशो वित्तारो सब्भावो य। नाम, स्थापना, द्रव्य, शाश्वत, गणना, अप्रदेशिक, एक, उभय, विस्तार, सर्व, भाव, ये 11 प्रकार का असंख्यात है। तत्नामा संख्यज्ञम नाम जीवा जीवमिस सर्वेणावर्तित अट्टभंगा संख्यज्ञानम कारण निर्वेका संख्या सन्ना। नाम असंख्यात किसे कहते हैं? जीव, अजीव अथवा मिश्र आदि रूप से अवस्थित जो 8 भंग है, उनके असंख्यात कारण का कोई अपेक्षा न रखते हुए केवल नाम रख देना, उसको नाम असंख्यात कहते हैं। जम तम ठवणा संख्यज्ञयम तम कट्ट कम्मादिषु सब्बावा सब्बावट्ठवणाय ठविदम असंख्यज्ञमिति। ये पहले पूरा गया, केवल अनंत के प्रकरण में गया। वहां उन्होंने कहा था कष्ट कर्म, लेप कर्म, लेन कर्म, गिय कर्म, भंड कर्म, धातु कर्म वगैरह वगैरह सभी दिया था। वो यहाँ आदिशु में ले लेना है। तो ठवणा संख्यज्ञम जम जो स्थापना असंख्यात है, तम वह कट्ठ कर्मादिषु काष्ठ कर्म आदि में सद्भाव असद्भाव ठवणाए, सद्भाव रूप स्थापना, असद्भाव रूप स्थापना, उसके द्वारा तृतीय ना ठवणाए, उसके द्वारा ठविदम स्थापित असंख्यज्ञमिति। असंख्य जम तम दब्बा संख्यज्ञम तम दुयम
आगम दो नो आगम दो। यह जो द्रव्य संख्यात है वो दो प्रकार का है, आगम और नो आगम। आगमो गंतो सिद्धंतो सुदनानम पवयनमिति एयट्टो। पहले भी एक ही यही आया है, आगम ग्रंथ सिद्धांत श्रुत ज्ञान और प्रवचन, ये सब पर्यायवाची है। पूर्वापर विरुद्धादिर विपेतो दोष संहते द्योतक सर्व भावाना माप्त व्यारतिरागम। पूर्व और पर इनमें विरुद्ध आदि दोषों के समूह को जिसने नष्ट कर दिया है, जो सर्व भावाना भाव यानी पदार्थ, जो संपूर्ण पदार्थों का द्योतक यानी प्रकाशक है, और आप्त व्यारति और जो आप्त से आया हुआ है उसको आगम कहते हैं। आगमादन्नो नो आगम, जो आगम से भिन्न है उसको नो आगम कहते हैं। तत् असंख्य पाउड़ जानो अणुवजुत्तो आगम दो दब्बा संख्यज्यम, उसमें असंख्यात पाउड़ को जानने वाला लेकिन असंख्यात पाउड़ में जो अनुपयुक्त है वो आगम है। दब्बा संख्यज्य वो द्रव्य संख्यात है। किम कारणम, क्यों? खवो समविशिष्ट जीव दब्बस, क्षम से विशिष्ट जीव द्रव्य का। कथंची खवो समादो अवधिरिक्तस्य आगम व्यपदेशा विरोधादो। कथंचित क्षम से अतिरिक्त आगम व्यपदेश विरोध को अविरुद्ध है। जब तम नो आगम दो दब्बा संख्यज्यम तम तिव्यम, जो नो आगम द्रव्य संख्यात है वो तीन प्रकार का है। जाणुग शरीर दब्बा संख्यज्यम, भव्य दब्बा संख्यज्यम, जाणुग शरीर भव्य तब अतिरिक्त दब्बा संख्यज्यम चेति। ज्ञायक शरीर द्रव्य संख्यात, भावी द्रव्य संख्यात और ज्ञायक शरीर भावी इन दोनों से अतिरिक्त यानी तद व्यतिरिक्त द्रव्य संख्यात। तत् जम तम जाणग शरीर दब्बा संख्यज्यम तम असंख्यज्य पाउड़ जाणुगस्य शरीरम भव्य भट्टमाण समुच्चादत्तेन तिभेद मावर्णम। अब जो ज्ञायक शरीर द्रव्य असंख्यात है वह असंख्यात पाउड़ को जानने वाले का शरीर भावी काल, वर्तमान काल और भूतकाल, इस अपेक्षा से तिभेदम आवर्णम, तीन भेद को प्राप्त होता है। कदम अनागमस्य शरीरस्य असंख्यज्य भवेसो, जो अनागम है यानी आगम नहीं है, ऐसे शरीर को यानी आगम से भिन्न शरीर को असंख्यात ये व्यपदेश कैसे प्राप्त हो सकता है? न ऐसा दोषो, यह कोई दोष नहीं है। आधारे आधेयो व आर्दंसनादो, आधार में आधेय का उपचार देखा जाता है। जहाँ जैसे असी सदम धावती, ये उदाहरण भी पहले आ चुका है। 100 तलवारें दौड़ती हैं। एक तला गुड़क गड्ढ कुंभ दिट्ठक तो जुज्जदे, या घट कुंभ घी का घड़ा, ये दृष्टांत उचित नहीं है। कुंभस्य गद भवेसा दंसनादो, क्योंकि कुंभ को कभी भी घी का उपचार संभव नहीं है। गदविदम चित्तदित्ति वर्तमान काले गद भवेसो कुंभस्य वलब्धेचे, ठीक है। गदविदम चित्तदित्ति, इसमें इस घड़े में घी है, ऐसा वर्तमान काल में घृत का उपदेश कुंभ को तो प्राप्त होता है न। अधिदानागत कालेषु कुंभस्य गद भवेसा दंसनादो, अतीत और अनागत काल में उस कुंभ को घृत कुंभ कहना देखा नहीं जाता। जम तम भव्य संख्यज्यम तम भविष्य काले असंख्यज्य पाउड़ जाणक जीवो, जो भव्य संख्यात है वो भविष्य काल में असंख्यात पाउड़ को जानने वाला जीव है। न अच्छा ऐसा आगम दो दब्बा संख्यज्य में भी निवदति, ये आगम के द्रव्य संख्यात से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता। संपई एक खवो समलक्षण दब्बो होगा भावादो, क्योंकि यहाँ क्षयक्षम लक्षण वाले द्रव्य के उपयोग का अभाव है। जम तम तब व्यतिरिक्त दब्बा संख्यज्यम तम दुर्यम, जो तद व्यतिरिक्त नाम का द्रव्य संख्यात है वह दो प्रकार का है। कम्मा संख्यज्यम नो कम्मा संख्यज्यम चेदी, कर्मा संख्यात और नो कर्मा संख्यात। तत् अट्ट कम्मदिठिदिम पड़ुच्च कर्मा संख्यज्यम, उसमें 8 कर्मों की स्थिति का आश्रय करके कर्मा संख्यात है। द्वीप समुद्रादि नो कर्मा संख्यज्यम, द्वीप और समुद्र नो कर्मा संख्यात है। दम्मत्यम अदम्मत्यम दब्ब पदेश गणनम पड़ुच्च एक सर्वेन अवट्टिदमिति कट्टु सदा संख्यज्यम। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्य प्रदेश की गणना की अपेक्षा से एक स्वरूप से अवस्थित होते हैं, इसलिए उसको शाश्वत असंख्यात कहते हैं। धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने? असंख्यात। अधर्म द्रव्य कितने? असंख्यात। वो कैसे रहते हैं? शाश्वत, इसलिए उसको क्या में गिनेंगे? शाश्वत असंख्यात।
जम तम गणना संकेत जम तम परियम में उत्तम, जो गणना संख्यात है उसको परिक्रम में कहा है। जम तम अपदेशा संकेत जम तम जोगा विभागे पलित छेदे पड़ुच्च एगो जीवपदेशो। अपदेश, जो अपदेश असंख्यात है वह जोग के विभाग से पल्ले के छेद करने पर एक जीव प्रदेश प्राप्त होता है। अथवा शून्योयम भंगो, यह भंग शून्य है। असंख्यज्य पज्जायाण महारभूत अपयस एक रब्बा भावादो, असंख्यात पर्यायों के आधारभूत अप्रदेशी एक द्रव्य का अभाव होने से। शून्य क्यों है? मतलब ये भंग असंख्यात में मत लो, क्योंकि ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो असंख्यात पर्यायों का आधारभूत हो लेकिन एक ही हो। न च एगो जीवोपदेशो दब्बम, क्योंकि एक जीव के प्रदेश को द्रव्य तो नहीं कहेंगे। तस्य जीव दब्बावयवत्तादो, क्योंकि वो जीव द्रव्य का अवयव है। पज्जनय पुनरावलंबिज्यमाने जीवस्य पदोसो विदब्बम, लेकिन पर्यायतिक नय का अवलंबन जब करते हैं तो जीव के एक प्रदेश को भी द्रव्य कहना पड़ेगा। तत्व व्यतिरिक्त समुदाय बाधा दो, क्योंकि एक नहीं होगा तो उसका समुदाय भी नहीं होगा, एक एक से ही समुदाय बनता है। जम तम एया संकेत जयम तम लोया एक दिशा, जो एक संख्यात है वो लोकाकाश की एक दिशा है। कुदो, क्यों? सेडी आकारेण लोयस्य एक दिशम पेक्कमाणे पदेश गणनम पड़ुच्च संकादिदत्तादो, श्रेणी के आकार से लोक को एक दिशा में देखने पर प्रदेश की गणना करके संख्यातीत प्राप्त होता है, नहीं असंख्यात प्राप्त होता है। जम तम उभया संख्या जम तम लोया यासस उभय दिशाओं, उभया संख्या लोकाकाश की दोनों दिशा में ताओ पे कमाने प्रदेश गणनम पड़ुच्च संख्या भावो, उनको देखने पर प्रदेश गणना की अपेक्षा संख्या का अभाव है। जम तम विस्तारा संख्या तम लोकाकाश पदरम, और जो विस्तारा संख्या है वो लोकाकाश का प्रतर है। लोक पदरागार प्रदेश गणनम पड़ुच्च संख्या भावो, लोक प्रतर के आकाश प्रदेश की गणना करने पर संख्या का अभाव है। जम तम सब्बा संख्या जम तम घन लोग, और जो सर्व असंख्यात है वो घन लोक है। कुदो घनाकारेण लोगम पेक्कमाणे प्रदेश गणनम पड़ुच्च संख्या भावो, घनाकार लोग को देखने पर प्रदेश गणना की अपेक्षा से संख्या का अभाव है, मतलब संख्यात है। जम तम भावा संकेत जम तम दुर्यम, जो भावा संख्यात है वह दो प्रकार का है। आगम दो, नो आगम दो। आगम की अपेक्षा भावा संख्यात, नो आगम की अपेक्षा भावा संख्यात। आगम दो भावा संकेत जयम असंकेत पाहुड़ जानगो वो जुत्तो, आगम की अपेक्षा भाव संख्यात असंख्यात वो है जो असंख्यात पाहुड़ को जानता है और उसमें उपयुक्त भी है। नो आगम दो भावा संकेत जयम ओहिणान परिणतो जीवो, नो आगम भाव असंख्यात अवधि ज्ञान से परिणत जीव है। एदेषु असंकेत जेसु गणना संकेत जेन पैदम, अभी 11 प्रकार का असंख्यात बताया। प्रश्न इसमें किसका ग्रहण करना है? प्रकृत क्या है? तो कहते हैं गणना संकेत जेन पैदम, गणना संख्यात लेना है। यदि गणना संकेत जेन पैदम तो शेष 10वीं असंकेत पुरोणम किवंटम कीर्ते। शिष्य प्रश्न कर रहा है यदि गणना असंख्यात से प्रयोजन था तो फिर शेष 10 प्रकार के असंख्यात की प्ररूपणा क्यों की जा रही है? अवगत मवणीय पैद परुवनट्टम, अवगत अर्थात अप्रकृत का निवारण करने के लिए और पैद परुवनट्टम प्रकृत का प्ररूपण करने के लिए उत्तम च, अब ये भी श्लोक पहले तीनों आ चुके हैं। अवगय निवारणट्टम पैदस्य पर्वणानिमित्तम च संशय विनाशनट्टम तच्चट्ट वहारणट्टम च, अप्राकृत का निवारण करने के लिए 1, प्राकृत की प्ररूपणा के निमित्त 2, संशय का विनाश करने के लिए 3 और तत्व और अर्थ का धारण करने के लिए 4। इन 4 कारणों से निक्षेप का वर्णन किया है। उत्तम जब पुवाई पहले आचार्य ने भी कहा है जत्त जा जाने जो अवरिमिदम तत् निक्वे नियमा जत्त बहुवम न जानति चौथ वो तत् निक्यो, जहाँ बहुत जानना है वहाँ चाहे जितने निक्षेप करो, जहाँ अल्प जानना है यानी बहुत नहीं जानना है वहाँ 4 निक्षेप करने चाहिए। अथवा निक्केव विशिष्टमेदं भणिज्यमाणं वक्तारसोपत्थोत्थानं कुज्जा यदि निक्केवो कीर्दवे, यदि निरपेक्ष निक्षेप से विशिष्ट कहते तो वक्ता का यानी वक्ता को उत्पत्त गमन हो सकता है, यानी
निक्षेप का प्रयोजन नहीं किया जाए, निक्षेप का वर्णन नहीं किया जाए, तो वक्ता कुमार पर जा सकता है, इसलिए निक्षेप किया जाता है। तथाचोत्तम कहा है प्रमाण में निक्षेपे योर्तो नाभि समीक्षते युक्तम चा युक्तवत् भाति तस्या युक्तम च युक्तवत्। प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा जो पदार्थों की समीक्षा नहीं करता है उसको युक्त अयुक्त के समान और अयुक्त युक्त के समान प्रतीत होता है। जम तम गणना संकेत जम तम तिव्यम। अब प्रश्न है असंख्यात जो गणना है वो भी 3 प्रकार की है, परित्ता संकेतजम, जुत्ता संकेतजम, असंकेतजा संकेतजम चेदि। व्यप पदो एक एकम तिव्यम। परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात ये भी विकल्प से एक एक 3 प्रकार के। तत्त इमम ओदित्य निच्च उपायज्यते। तो अब आपने सूत्र में तो केवल क्या कहा है असंकेतजा। तो अब हमारा कितने प्रश्न देखो। पहला प्रश्न है कि क्या वो असंख्यात परिता संख्यात है, क्या वो असंख्यात युक्ता संख्यात है, क्या वो असंख्यात असंख्यात संख्यात है। 3 प्रश्न हो गए और इन तीनों के 3 प्रश्न यदि है तो वो उत्तम है, मध्यम है कि जघन्य है। तो निश्चयो उपायुज्यते हम आपको निर्णय करा देते हैं। परिता संकेतजम न भवति, परिता संख्यात नहीं होगा। जुत्ता संकेतजम न भवति, युक्ता संख्यात भी नहीं होगा। असंकेतजा संकेतज सेव गणम, असंख्यात असंख्यात का ही ग्रहण होगा। असंकेतजा यदि बहुवचन वयण निर्देशादो, क्योंकि हमने असंकेतजा या बहुवचन का प्रयोग किया है। पाये पाये दोषु बहुवर्णो लंबादो वत्ति मुहेन सत्वेषु असंकेत्य बहुत विरोहा भावादो वा अणयन्त्यो हेतुर्ति चेत्तरिहि असंकेत्या संकेत्याहि ओसप्पिणी औसप्पिणी अवहरन्ति कालेन इति पूर्वो भण्डमाण सुत्तादो असंकेत्या संकेत्य उपलब्धि अवधि। यहाँ पर एक प्रश्न कर रहे हैं पायसु दोषु बहुवर्णो लंबादो। प्राकृत में द्विवचन के स्थान पर बहुवचन होता है, ठीक है ना, मतलब दोषु भी दो को भी बहुवर्ण लंबा दो। इसलिए वृत्ति में यानी वृत्ति मुख से सभी असंख्यात में बहुत्व का विरोध का भाव है। मतलब आप चाहे युक्त असंख्यात का हो तो भी बहुत्व के विरोध का भाव हो जाएगा, मतलब बहुत्व हो जाएगा। अनेक हेतु रीति चेत, यदि आपका यह हेतु है तो हम दूसरा हेतु देते हैं। क्या है असंख्यजा संख्यजा ही आगे जब काल प्ररूप ना आएगी वहां कहेंगे कि असंख्यात असंख्यात औसप्पिणी औसप्पिणी औसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल की अपेक्षा से अवरंति कालेन उनका अपरतपना होता है। इति पुरोदो भण्डमाण सूत्र, तो ऐसा जो आगे सूत्र कहा जाने वाला है असंख्यजा संख्यजा उलब्धि अवधि, उससे असंख्यात असंख्यात की प्राप्ति होती है। मतलब हमने एक तर्क दिया, यदि आप उस तर्क का इस व्याकरण से खंडन कर रहे हैं तो हम उसका दूसरा कारण दे रहे हैं कि भविष्य में जो सूत्र आना है उससे यहाँ का सूत्र सिद्ध होता है कि वो असंख्यात शब्द असंख्यात असंख्यात का ही ग्रहण है। फिर एक प्रश्न है तम पितिव्यम जर्ण मुक्कसम अजर्ण मणुक्कस्सा संख्यजा संख्यम चेदि। जघन्य असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। तत्तवि जर्ण असंख्यजा संख्यजम न भवति, वो जघन्य असंख्यात असंख्यात नहीं है। उक्कसम असंख्यजा संख्यजम न भवति, उत्कृष्ट संख्यात असंख्यात भी नहीं है। अजर्ण मणुक्कस्सा संख्यजा संख्यजस्यैव गणम, अजगन्य अनुत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का ही ग्रहण है। कूदो, ऐसा क्यों है? मतलब आप कह रहे ना मध्यम ही लेना चाहिए, क्यों लेवे? तो उत्तर दे रहे जम्य जम्य असंख्यजा संख्यजम मग्गित यदि, जब जब भी असंख्यात असंख्यात की खोज की जाती है तम्य तम्य अजर्ण मणुक्कस्य असंख्यजा संख्यजस्यैव गणम भवति, तब तब अजगन्य अनुत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का ही ग्रहण होता है। यदि परियमवैणादो, ये परिकर्म का वचन है, यानी परिकर्म नाम की ग्रंथ का वचन है। तम व्यजन्न मणुक्कस्सा संकेज्या संकेज्यम असंकेज्य व्यपमिति एवं ओदित्य न जानिज्यते, वह जघन्य अनुत्कृष्ट यानी मध्यम असंख्यात असंख्यात, असंख्यात विकल्प वाला है, ये तो पक्का है। असंख्यात के भेद कितने हैं? असंख्यात। तो वो मध्यम असंख्यात भेद कितना है? असंख्यात प्रकार का है। तो इतना ही होता है ये तो नहीं जाना जाता ना। तो आचार्य कहते हैं जर्ण असंकेज्या संकेज्यादो परिदो वमस असंकेजिति भागमेत्तानि। इसको अपन यहां समझ देवे। असंख्यात्वे भाग मात्र बगठान ओरे अब्बुसरि गुण, इससे क्या करना है? इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग, ऐसे कितना जाना है? पल्योपम के असंख्यात्वे भाग वर्ग स्थान प्रमाण
आगे जाना है। अब इधर से जाना है तो इधर से आना भी तो पड़ेगा ना। तो आना कितना है, जहन्न परितानंतारो, यहाँ है जगन्य असंख्याता संख्या, और यहाँ है जगन्य परितानंत। अब यहाँ से कितना आना है, असंख्य जो लोग में तबगट्ठाने में हेट्टा वो सरी होना असंख्या, ये राशि कम है, ध्यान रखना। लेकिन ये राशि बहुत ज्यादा है। ये कितना है, ये पल्योपम का असंख्यात भाग, असंख्यात पल्योपम के असंख्यात भाग वर्ग स्थान प्रमाण है। और ये कितना है, तो असंख्यात लोग के जितने वर्ग स्थान है उतना नीचे उतरना है। अब इनमें से कौन सी है, ये तो चढ़ गए, ये उतर गए, इनमें से कौन सी है, तो मिथ्या दृष्टि के समय में भी उन्होंने दिया था दोनम अंतरे, इन दोनों के मध्य में जिन अधिक भाव राशि गे, तब वो जिनेंद्र भगवान ने जो राशि ग्रहण की है उसको तुम यहाँ ग्रहण कर लो, अधवा। अब दूसरे प्रकार से तीन निवार वग्गित संवग्गित राशि दो असंख्य गुणों छदप पक्कित राशि दो असंख्य गुणों हीणो, 3 बार वर्गित संवर्गित राशि से असंख्यात गुना, लेकिन 6 द्रव्य की प्रक्षिप्त राशि से असंख्यात गुणाहीन, यानी 3 बार वर्गित संवर्गित से असंख्यात गुना, यहां गुना है, और 6 द्रव्य की राशि मिला दो इसमें करने पर असंख्यात गुणाहीन, 2 गणित समझ में आए। चलिए, को तीन निवार वर्गित संवर्गित राशि को व छदप पक्कित राशि बुत्ते बुच्चते। तो ये 3 बार वर्गित संवर्गित राशि क्या है और 6 द्रव्य की प्रक्षिप्त राशि क्या है, उसको कहते हैं जन्म असंख्यज्या संख्यज्यम विरलेण। विरलन किसका करना है, जगन्य असंख्यात असंख्यात, इसका क्या करना है, विरलन करना है। एक एक जन्म असंख्यज्या संख्यज्यम दाउन, और इस पर दे राशि क्या होगी, जगन्य असंख्यात असंख्यात। इसको वर्गित संवर्गितम करिए, ये पहली बार वर्गित संवर्गित हुआ। फिर उत्पन्न राशि दुप्पड़ी राशि करिए, उत्पन्न राशि को 2 राशि में बनाओ। 2 राशि करने पर क्या होगा, एक राशि विरलेण, एक राशि का विरलन करके एक एक सर्वस्व उत्पन्न महाराशि दाउन, एक एक को महाराशि बना करके अन्नोन भक्तम करिए, पुनः उत्पन्न राशि दुप्पड़ी राशि करिए, एक राशि विरलेण, एक एक सर्वस्व उत्पन्न महाराशि दाउन अन्नोन भक्ते कदे 3 निवार वर्गित संवर्गित राशि अवधि। अपन ने पहले किया था, देखो 2 को माना था अपन ने जगन्य असंख्यात संख्यात मान लेते, इसके आधार पर करते, 1 1 किया, 2 2 हो गया, इसका उत्तर हो गया 4, फिर 1 2 3 4 किया, 4 4 4 4, ये हो गया 256, और फिर 256 को किया था। मतलब ये जो राशि उत्पन्न होगी इसको कहेंगे महाराशि। इस महाराशि की 2 राशि बनेगी, विरलन राशि, देय राशि, है ना। इसका जो उत्पन्न हुआ इसकी भी 2 राशि बनेगी, इसको कहेंगे महाराशि, और वो 256 होंगे। फिर ये 256 विरलन हो गए, ऊपर 256 दे हो गए, तो 617 अंक प्रमाण उत्तर आया था। अनंत मिथ्या दृष्टि के संबंध में क्या था, वो की वही राशि यहाँ पर करना है। तो ये क्या हो गया, 4 256 और 256 का 256 बार गुणा, ये 3 बार वर्गित संवर्गित राशि ली। एसो 3 निवार वर्गित संवर्गित राशि पलिवदो वमस असंख्यज्य भागो, ये कितना है, पल्योपम का असंख्यात का भाग है। कुदो, ऐसा क्यों है, जेने 10 वग्ग सलागाणम वग्ग सलागाओ जन्न परिता संख्यज्यस ओरिम वग्ग पावेओ नुपन्नाओ पलिदोम वग्ग सलागाणम पुनः वग्ग सलागाओ पदर्यावलियादो ओरि गंतुण उपन्नाओ। 3 बार वर्गित संवर्गित राशि जो हुई है वो जगन्य परिता संख्यात के ऊपरी वर्ग को प्राप्त नहीं हुई, अर्थात जगन्य परिता संख्यात के ऊपर और उसके ऊपरी वर्ग के नीचे उत्पन्न हुई है, ऐसे प्रतावली को जाकर उत्पन्न हुए। ऐसे तम मां, इसलिए 3 निवार वर्गित संवर्गित राशि 2 नेरयमिच्छा इट्टी राशि असंख्य गुणों 3 बार वर्गित संवर्गित राशि से नारकी मिथ्या दृष्टियों की राशि असंख्यात गुणा है। को छदप पक्कित राशि, अब आपने कहा 6 द्रव्यों की राशि उसमें मिलाओ,
तो हम कौन सी राशि मिलावे? तो उत्तर दे रहे धम्मा धम्मा लोगो पत्ते शरीर एक जीवग पदेशा बादर पदिप्तिदाव्य छप्पदे से छप्पदे संक पद केवा धर्म अधर्म लोग। प्रत्येक शरीर एक जीव के प्रदेश और बादर प्रतिष्ठित जीव के प्रदेश, ये बादर प्रतिष्ठित जीव राशि, ये सब 6 जो पद है ये असंख्यात में मिलाने चाहिए, या ये 6 असंख्यात मिलाने चाहिए। एदाड़ी छदप्पाणी उबुत्तर राशि में पक्कित्ते छदप्प पक्कित्त राशि होती। तो जो 3 बार वर्गित संवर्गित किया उस राशि में ये 6 द्रव्य राशि मिलानी है, ठीक। एवं विहानेन भणित अजन्नमणु कस्सा संकेज्या संकेज्यस जत्यानि रुवाणी तत्यमित्तो नेरेयमिच्छा राशि होती। ऐसा करने पर जो कहा गया मध्यम अजगन्य और अनुत्कृष्ट का अर्थ मध्यम है, मध्यम असंख्यात असंख्यात जितने संख्या है उतने मात्र नारकी मिथ्या दृष्टि राशि है। एवं द्रव्य प्रमाणम सम्मतम, इस प्रकार द्रव्य प्रमाण पूर्ण हुआ।